कुछ कंपनियां आती हैं इतिहास बनाने और कुछ इतिहास बनते बनते खुद ही इतिहास हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक ऐसी कंपनी की जिसने 2019 में क्या शानदार आईपीओ लाया था, बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन हुआ क्या, कुछ ही सालों में लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा बिल्कुल धूल में मिल गया। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, उसी कंपनी का शेयर अचानक 7% ऊपर। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, या फिर ये कंपनी वाकई में कमबैक कर रही है? चलिए आज इसी पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। आईपीओ के बाद हुआ ये कि अगले कुछ ही सालों में ये शेयर बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कीमत आईपीओ प्राइस से लगभग 75% नीचे चली गई। मतलब सोच कर देखिए, अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते ना, तो उसकी वैल्यू सिर्फ 25,000 रुपए रह जाती। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, नाम तो काफी बड़ा और भारी भरकम लगता है ना? लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है साल 2011 से। ये वो साल था जब शापोरजी पालोनजी ग्रुप ने सोलर ईपीसी के बिजनेस में एक धमाकेदार एंट्री की। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में कहें तो सोलर प्रोजेक्ट्स को शुरू से आखिर तक बनाने का काम। फिर 2017 में इसे एक अलग कंपनी बना दिया गया। सपना बहुत बड़ा था, एक ग्लोबल सोलर जायंट बनने का। और फिर वो साल आया जिसका सबको इंतजार था, 2019। कंपनी ने 780 रुपए के इशू प्राइस पर अपना आईपीओ लॉन्च किया। माहौल एकदम शानदार था, लोग खुश थे, मार्केट में गजब का उत्साह था। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। तो आईपीओ तो आ गया धूम धड़ाके के साथ, लेकिन उसके बाद का जो सफर था वो उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा निकला। वो जो चमक दिख रही थी ना, वो बहुत बहुत जल्दी फीकी पड़ने लगी। दिक्कत तो कह सकते हैं पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। 780 रुपए का शेयर लिस्ट हुआ 700 रुपए से भी नीचे, और बस उसके बाद तो गिरावट का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये था वेल्थ का एक बड़ा डिस्ट्रक्शन, मतलब निवेशकों के पैसे की बर्बादी। इससे मार्केट का भरोसा बुरी तरह हिल गया। लेकिन सवाल तो वही है, आखिर इतनी बड़ी गिरावट हुई क्यों? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बाहर से तो सब ठीक लग रहा था, कंपनी दुनिया भर में बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पनप रही थी जो आम निवेशक की नजरों से कोसों दूर थी। तो गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत देरी हुई, जिस वजह से कंपनी पर भारी जुर्माना लगा और नुकसान हुआ। दूसरा, प्रमोटर्स यानी कंपनी के मालिकों ने अपने ही शेयर कर्ज लेने के लिए गिरवी रख दिए। ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और तो और कंपनी ने FY 21, 22 और 23 लगातार 3 साल घाटा दिखाया। ऊपर से कंपनी पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता ही जा रहा था। इन सब वजहों से मार्केट ने लगभग मान ही लिया था कि भाई इस कंपनी का खेल अब खत्म, और शेयर नीचे और नीचे गिरता ही चला गया। ऐसा लगा बस दी एंड, कहानी खत्म। लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। यही तो एक थ्रिलर का असली मजा है। जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। 2024 के आखिर और 2025 की शुरुआत में हवा का रुख बदलने लगा। कंपनी ने धीरे धीरे अपना गेम बदलना शुरू किया। सबसे पहले तो घाटा कम होने लगा, फिर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम यानी एग्जीक्यूशन बेहतर हुआ, और कंपनी को नए ऑर्डर्स भी मिलने लगे, जिससे ऑर्डर बुक मजबूत हुई। और फिर वो हुआ जिसका किसी को यकीन नहीं था। FY 25 में कंपनी वापस मुनाफे में आ गई। और ये कोई छोटी मोटी वापसी नहीं थी। कंपनी के तिमाही नतीजों में सुनिए 680% का प्रॉफिट जंप देखने को मिला। 680%। इस एक नंबर ने निवेशकों की आंखें खोल दी, और मार्केट ने एक बार फिर इस डूबते हुए जहाज की तरफ मुड़कर देखना शुरू किया। तो अब आते हैं अपनी पहले सवाल पर। दिसंबर 2025 में ये शेयर 7% उछला क्यों? इसके पीछे एक नहीं, कई वजहें थीं। एक तो शेयर इतना ज्यादा गिर चुका था कि एक टेक्निकल बाउंस आना ही था। दूसरा, जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की थी, मतलब इस उम्मीद में शेयर बेचे थे कि ये और गिरेगा, उन्होंने अपने सौदे काटने शुरू कर दिए, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं।
और सबसे बड़ी बात, कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी और उसे कुछ नए बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर भी मिले थे। इन सब ने मिलकर मार्केट को सिग्नल दिया कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। तो ठीक है, कमबैक तो हो गया, लेकिन असली सवाल तो अब है, क्या स्टर्लिंग विल्सन सोलर यहां से एक मल्टीबैगर बन सकती है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी बाउंस है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने होंगे। पॉजिटिव साइड पर क्या है? कंपनी अब प्रॉफिटेबल है, सोलर सेक्टर का फ्यूचर तो ब्राइट है ही, और कंपनी के पास ग्लोबल लेवल पर काम करने का तगड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन नेगेटिव साइड भी है। प्रमोटर प्लेजिंग यानी शेयर गिरवी रखना अभी भी बहुत ज्यादा है। कंपनी पर कर्ज अब भी एक बड़ी चिंता है। और हाँ, पुराने घाटे का इतिहास वो मार्केट को आसानी से भूलने नहीं देता। तो कुल मिला के कहानी क्या है? ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला केस है। पोटेंशियल तो है, लेकिन रास्ता कांटों भरा है। आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। शेयर बाजार में ना चमक तो सबको दिखती है, लेकिन असली खेल तो उस अंधेरे में खेला जाता है जहां देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये एक असली कमबैक की शुरुआत है, एक सच्ची टर्न अराउंड स्टोरी, या फिर ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है, एक अस्थायी उछाल जो जल्द ही खत्म हो जाएगा? इसका जवाब वो तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।